झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की राजनीतिक सक्रियता अब राज्य की सीमाओं से बाहर विस्तार लेती दिख रही है। असम और बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हेमंत सोरेन ने राजनीतिक नजर टिकाई है। आदिवासी राजनीति के राष्ट्रीय विस्तार की संभावनाओं को टटोलते हुए उन्होंने दोनों राज्यों में जमीनी स्थिति का आकलन करने के निर्देश पार्टी नेताओं को दिए हैं। संकेत साफ है कि जेएमएम आने वाले समय में पूर्वोत्तर और बंगाल की आदिवासी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। असम में हेमंत सोरेन की रुचि का मुख्य कारण वहां बड़ी संख्या में रह रहे झारखंडी मूल के आदिवासी हैं। करीब 100 वर्ष पूर्व झारखंड क्षेत्र से हजारों आदिवासी मजदूर असम के चाय बागानों में काम करने गए थे। आज भी उनकी पीढ़ियां वहीं रह रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा नहीं मिल सका है। हाल ही में असम में रह रहे झारखंडी मूल के आदिवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। इस मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने का संकेत दिया। उन्होंने असम में आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए झारखंड से एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। असम में सक्रियता को केवल सामाजिक सरोकार तक सीमित नहीं माना जा रहा। इसका एक सियासी संदेश भी है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी थे और उन्होंने लगभग 4 महीने तक झारखंड में कैंप कर माहौल बनाने की कोशिश की थी। अब हेमंत सोरेन की असम में संभावित भूमिका को उसी का राजनीतिक जवाब माना जा रहा है। झामुमो के भीतर इसे आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के सवाल पर बीजेपी को घेरने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे असम में आदिवासी वोटरों की संख्या, प्रभाव और स्थानीय संगठनों की भूमिका का विस्तृत आकलन करें। जनवरी के पहले हफ्ते मंत्री चमरा लेंडा, सांसद विजय हांसदा, विधायक एमटी राजा असम जाएंगे। बंगाल में भी जेएमएम की नजर झारखंड से सटे आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर है और इन पर खासा यहाँ पर कह सकते हैं अच्छी तादाद में आदिवासी मतदाता यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन अपनी राजनीतिक दाल गलाने की कोशिश करेंगे। इस वर्ष की शुरुआत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध है। ऐसे में जेएमएम जो है आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ का हवाला देकर ममता बनर्जी पर सीटों का तालमेल का दबाव बनाकर बंगाल में भी नजरें टिका सकती हैं। फिलहाल असम और बंगाल दोनों ही राज्यों में जेएमएम की तैयारियां प्रारंभिक स्तर पर है। जमीनी रिपोर्ट, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक संभावनाओं के आकलन के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि आदिवासी राजनीति को राष्ट्रीय पटल पर ले जाने की दिशा में ये हेमंत सोरेन का अब तक का सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।